सबसे पहले तो जब सुबह उठें, हम क्या करते हैं कि हम सुबह उठते ही ना सोचने लग जाते हैं कि ओ ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं, अभी तो ये काम भी करने हैं, फलानी कल की डेडलाइन थी। कई बार आँख खुलते याद आ जाता है कि उसने मुझे कल ये बोला था, आज मैंने उसको ये जवाब दे देना है। ठीक है। या बहुत पास्ट की कोई बात याद आ जाती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है कि अपने हार्ट पे हाथ रख कर बात करना है कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और आज मुझे अपने लिए क्या काम एक करना है वो हमें डिसाइड कर लेना है कि आज मैं अपने लिए ये काम करने वाला हूँ। बिल्कुल। राइट। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे जो डे की स्टार्ट ही हो जाएगी ना, वो अपने साथ कनेक्शन से हो जाएगी कि पहले मैं खुद को प्रायोरिटाइज कर लिया हमने कि बिल्कुल। मुझे अपने लिए करना है। एक्सटर्नल वर्ल्ड की जगह हमने इनर वर्ल्ड पे फोकस कर लिया। ठीक है। दूसरा काम ये करना है कि हमको हमारा जो दिन है आज का, उसको बहुत स्मूथली देख लेना है कि आज के दिन में हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, राइट। ताकि एकदम से जो चीज़ें आएंगी वो हमें परेशान ना करें। क्योंकि जो भी हमारे मेजर काम है, अगर हम वो दिन के जल्दी से कर लेंगे तो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है। जितना हम अपने टास्क जो है उनको प्लान कर लेते हैं, वो चीज़ें कर लें। अपने साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं, 10 मिनट 15 मिनट जितना हो सकता है ना, कि अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके बच्चे आपको आकर नहीं टोक रहे हैं, कुछ समय उठने के बाद शांत ज़रूर बैठना है। बिल्कुल। बात नहीं करनी है किसी से, बिल्कुल शांत बैठना है। वो जो सुबह उठने के बाद जो हमारा माइंड एकदम काम होता है ना, उसको फील, उस पीस को फील करना है हमें बैठ के। फिर हमें अपना काम शुरू करना है और जितनी देर तक हम इस पीस को लेकर जाएंगे उससे क्या होगा, क्योंकि दिन तो ऐसा होगा कि उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक काम आएंगे और फिर हम राइट। एक के बाद एक डिसीजंस लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे। हमारा माइंड जो है वो स्टिमुलेट होता रहेगा थोड़े। उसको शांत रखना है, अपनी मॉर्निंग रूटीन ऑटोमेटेड बना लेनी है। उठना है, फिर ये स्लीपर्स पहनने हैं, वॉशरूम जाना है, पानी, हमारे पता होना चाहिए कि हम एक रोबोट की तरह जाते जा रहे हैं, जहाँ मेंटल एफर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, सीधा वो काम करते चले जा रहे हैं। जितनी भी उस समय पे साउंड उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। आपका जो मेडिटेशन अगर आपको नहीं भी करने का टाइम मिल रहा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का नहीं भी टाइम मिल रहा, तो भी वो प्रैक्टिस हो जाएगी। ब्रश करते हुए उसकी जो सेंसेशंस है, उसकी जो आवाज़ है उसको सुनो। आपने स्लीपर्स पहने, क्या आवाज़ आई? आपने पानी का ग्लास लिया, पानी में ग्लास में पानी भरते हुए क्या आवाज़ आ रही थी? ठीक है। उसको ऑब्जर्व करो। ग्लास को जब रखा तो क्या आवाज़ आई? उनके ऊपर फोकस करो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होगी सुबह के टाइम, जो बहुत ज़रूरी होती है। अब इसका मतलब होगा कि अब आप अपने डे को कंट्रोल करोगे खुद। ओके। अब आप इंचार्ज हो। रैंडमली कामों ने भगाना शुरू कर दिया तो आप इंचार्ज नहीं हो। ये आपको क्या करना है, फिर दिन में आपको जब भी समय मिले आपको रिलैक्स होकर इनहेल करने हैं डीप, जो बेली तक आए, तब 4 काउंट करने तक आपको इनहेल करना है और 6 काउंट करने तक या 8 काउंट करने तक आपको एक्सहेल कर देना है। क्योंकि बहुत सारे काम हो रहे होंगे, बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा होगा, बहुत फास्ट भी कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। ओके। जो स्ट्रेस हार्मोन अंदर रिलीज हो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। आप फिर रिलैक्स माइंडसेट से अपना काम करना शुरू कर दोगे। तो 5 बार 6 बार जितना आपको ईजी लगे, जितना आपके पास टाइम है वो कर लेना। ओके। घर आने के बाद या रात को सोने से पहले एक बार आपका जो पूरा दिन था उसको अपने माइंड में, एक मूवी जैसे एक रील चलती है ना, क्विक, राइट, जैसे कि पॉडकास्ट में टीजर चलता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल, उस तरीके से पूरे दिन को चला लेना है कि आज के दिन में क्या मेजर इवेंट्स हुए, और फिर अपने आप को उसमें देखना है एज एन एक्टर। ठीक है। कि मैं कहाँ पर इमोशंस को सप्रेस कर गया, कहाँ पर मैं और बेटर जवाब दे सकता था, किस काम को मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता था। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे के लिए आपने एक इंटेंशन सेट कर लिया, राइट, कि अब मैं अपने आप को और बेटर, अपने दिन को और बेटर कैसे बना सकता हूँ। देन फाइनली आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है दिन में जो भी चीज़ें अच्छी हुई उसके लिए। क्योंकि पहले जब जैसे ही आपने देखा कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ें आई जहाँ पे आपको लगा कि कमी रह गई। राइट। उसके बाद आपका लास्ट जो माइंड में थॉट होना चाहिए वो, वैसे तो कुछ लोग कहते हैं 3 चीज़ें गिन लो दिन की, 5 चीज़ें गिन लो दिन की, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि बस आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं ना जिनका ग्रेटिट्यूड है वो गिननी शुरू कर दो। उससे क्या होगा, वो ख़त्म तो होंगी नहीं, आपको नींद आ जाएगी। बिल्कुल। और नींद बहुत अच्छी आएगी, और जब आप उठोगे तो वो जो आपकी लिस्ट है ना वो टू बी कंटिन्यूड होगी। आप उठोगे ही ग्रैटिट्यूड वाले स्टेट में, यानी हैप्पीनेस वाले स्टेट में। यानी सोचो आपके सेल्स सब खुश हैं, सब मस्त हैं जब सो रहे हैं ना, कि वाह बहुत लाइफ में तो जगह हुआ है और वो इन सारी चीजों पे वर्क कर रहा है, जो कि लाइफ में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। राइट। और फिर वही कहते हैं कि जैसा हमारा स्टेट बन जाएगा वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। तो जिस भी चीज़ के लिए है ना, कई लोग जोर देते हैं, अच्छा ऐसा क्या अच्छा हुआ दिन में, नहीं याद आ रहा, ग्रैटिट्यूड करो, मुझे दोनों आंखों से दिखता है, राइट, मेरे पास 2 हाथ हैं, 10 फिंगर्स हैं, मेरी 2 पैर हैं, वो भी सही सलामत है, टांगे सही सलामत है, हार्ट ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है,
ऑफिस गए थे इसका मतलब जॉब भी है, चल कर गए थे मतलब टांगे काम कर रही हैं, गाड़ी से बिल्कुल। गए थे मतलब गाड़ी भी है, पेट्रोल डलवाने के भी पैसे हैं। तो ऐसे काउंट करना शुरू करना है। तो जब ऐसे काउंट करना शुरू करेंगे तो हमारी लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। मैंने आज तक बिल्कुल। किसी की लिस्ट ख़त्म होती हुई नहीं देखी कि वो थक जाते हैं, सो जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती कभी भी लिस्ट। अगर हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें तो ग्रैटिट्यूड वाले स्टेट में सो जाओ, इमोशनल हेल्थ हमारी हमेशा अच्छी रहेगी उससे। बिल्कुल। और इसमें से एक प्रैक्टिस मैं जो करता हूँ, आई थिंक लोगों को भी हेल्प करेगी। मैं रात में सोने से पहले थॉट ऑडिट करता हूँ और रिटन फॉर्मेट में करता हूँ। तो मेरी बेड के बगल में जस्ट अभी भी रखी होगी एक छोटी सी नोटबुक है, जिसमें बहुत लंबा नहीं, जस्ट 4 to 5 पॉइंट्स, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात आपकी मेंटल स्टेट क्या थी। आपको याद होगा आज कि आज सुबह उठे तो थोड़े से इरिटेटेड थे, तो मैं उसको लिखता हूँ कि मैं थोड़ा इरिटेट था। दोपहर में मैं हाई में था, जब मैं वर्कआउट कर रहा था उस टाइम मैं ग्रेटिट्यूड वाले थोड़े उसमें था, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही थी। रात में अभी मेरा नॉर्मल ओके है। फिर मैं आउट ऑफ 5 अपने आप को रेटिंग देता हूँ कि मेरी मेंटल स्टेट क्या है। 3-4 ऐसे चलती है मेरी, 5 अभी तक नहीं रही है। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, काम को लेके या कुछ किसी चीज़ को लेके हो जाता है। मुझे टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, 2 महीने हुए इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए। तो मुझे पता रहता है कि हाँ, मुझे 5 अगर अचीव करना है तो मुझे पता होना चाहिए एज अ थर्ड पर्सन, मुझे ऊपर से देखना है कि मेरे इमोशंस कैसे चल रहे हैं, क्या मतलब मुझे काम करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस पे कि नहीं। अगर 3 से नीचे जाती है तो मतलब कि मेरे इमोशन सही नहीं है, मुझे इस पे वर्क करना है, मेडिटेशन या कुछ भी, या चीज़ों को छोड़ना सीखो, पकड़ना नहीं किसी भी चीज़ को। तो इस तरह से आप अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हो, अपनी इमोशनल हेल्थ को मतलब देख सकते हो कि सही चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। क्योंकि एक बार जब आपको अवेयरनेस हो गई किसी भी चीज़ का, आपको अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई तब आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। बट अगर आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्यूशन निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है जिसमें मुश्किल से 2 मिनट लगते हाँ, हैं। इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ हाँ। ऐड करना चाहूँगी। आप बहुत अच्छे से कर रहे हो इस चीज़ को। हाँ। एक चीज़ है कि कई बार जो हमें प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो Right. सेकेंडरी होती है, ओके, प्राइमरी कुछ और होता है। ठीक है। तो जब भी हम देखें कि आज हम दिन में बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, तो पहले तो आइडेंटिफाई कर लें कि आज खाना टाइम पे खाया था, अच्छा, वो सारी चीज़ें, राइट, खाया राइट, था तो राइट। क्या खाया था। कहीं ऐसा ओके। तो नहीं कि कुछ अनहेल्दी खाते चले गए थे आज, या फिर टाइम पे नहीं खाया था, भूखे रह गए थे। अच्छा, वो चीज़, राइट, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज नींद पूरी नहीं हुई थी। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे रिलेटिव का फोन आ गया था जिसने सारे मेरी इमोशनल जो हेल्थ है उसको ड्रेन कर दिया था। राइट। तो हमको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम कई बार जो हमें दिख रहा होता है ना, जो सीधा आइडेंटिफाई हो जाता है, बिल्कुल। एंगर है, गुस्सा है, रोना है, वो सीधा जो पकड़ में आ जाते हैं ना, हमारे जो बहुत क्लियरली दिख रहे होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सेकेंडरी इमोशंस होते हैं, ठीक है। वो सेकेंडरी स्टेट होती है। उसका ठीक है। रूट कॉज कोई और होता है। तो बिल्कुल। हमें उसके ऊपर आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्ट क्या रीजन था। तो ओके। जब हम उसको पकड़ना शुरू कर देंगे ना, तो हाँ। देखेंगे हम रूट पे काम करना शुरू करेंगे तो जो सेकेंडरी चीजें हैं वो अपने वो आप भी ठीक होनी कंट्रोल शुरू हो होगी, जाएंगी। राइट। मैं ये एडिशन कर सकता हूँ, नाइस Yes, सजेशन, yes. कि आपका इमोशन क्या था और किस वजह से था वो। आप जो इरिटेटेड थे, क्या नॉर्मल आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए Yes. सुबह में इरिटेटेड थे, या अपने काम को टेंशन को लेके जो आपके दिन में होने वाली हैं चीज़ें, जो आपको शायद डेडलाइन भी हो सकती है, उसकी वजह से आप इरिटेटेड थे, या क्या रीज़न था। तो वो चीज़ अगर reason. आइडेंटिफाई कर लें तो डेफिनेटली उस चीज़ को हम करेक्ट करके अपने अगले दिन को रेटिंग को Yes, बेटर कर सकते हैं। yes, तो इस तरह से exactly. लाइफ में इम्प्रूव भी करते रहोगे।